Hi everyone, MJ here. All zodiac sign Aries to Pisces. ये रीडिंग रिप्रेजेंट कर रही है उस मोमेंट को जहाँ पर आपका हार्ट आ, एक ऐसे मोमेंट में है, पास्ट और फ्यूचर को लेकर आपने कोई डिसीज़न लेना है और वो है आपके लव लाइफ का। ठीक है, क्योंकि पास्ट में जो मेमोरीज़ हैं पास्ट लव की और न्यू लव के जो प्रोमिसेस हैं, ज़ाहिर सी बात है एक पास्ट एंड फ्यूचर वर्सेस सिचुएशन हो जाती है। तो इसको लेकर मैंने ये रीडिंग की है, हिंदी में कर रही हूँ। आई होप आप सब लोग जितने व्यूज़ उतने लाइक्स आएंगे। तो ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग है, समझें कि आपकी आ, रूह को क्या चाहिए आपकी ज़रूरत क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, उस सब को लेके आपने एक डिसीज़न लेना है। ठीक है, तो ये बहुत डीप रीडिंग है, मैं आपको बता दूं। ये बहुत डीप रीडिंग है मेरे लिए, क्योंकि डीप इम्पैक्ट है इसका मेरी रूह पर भी। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो हमारे ना दिल में होते हैं पास्ट के। आ, और होता क्या है कि फ़ौरन से वो जब चाहे जादू कर दें हम पर, रियली वो हमारी रूह पर एक जादू की तरह सवार होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, वो मैं नहीं हूँ बहरहाल। मैं क्लियर कर दूँ, मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पर मेरी अटैचमेंट नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में किसी के साथ भी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है। तो ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज टू पाइसेस, जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे। और मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि पास्ट एनर्जी कैसी फील हो रही है आपकी एनर्जी में, और न्यू लव आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये एक पास्ट एंड फ्यूचर वर्सेस रीडिंग भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, एरीज टू पाइसेस। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। मुझे आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं, मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे कोई आई लव यू कह रहा है, कोई मुझसे बात करना चाहता है। आपको पता है मैं बहुत सिंपल सी बंदी हूँ, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता जब कोई अपनी फीलिंग्स बोले, मुझे बुरा नहीं लगता। ठीक है, अच्छा, एक इंस्टा आईडी है जो मैं आप लोगों को सेंड करती रहती हूँ। आप लोगों को कोई भी मैसेज करना है डायरेक्ट वहाँ पर कर दें। ठीक है, जो भी मैसेज करना है आपको डायरेक्ट वहाँ कर देंगे। लंबे लंबे मैसेजेस मत करिएगा, 30 सेकंड से ज़्यादा का वॉइस नोट मत कीजिएगा प्लीज़। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सुनूँ। लेकिन जिसको मुझसे जो कुछ भी कहना है वो मुझे इंस्टा पे करे। ठीक है, और इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी। ओके, एरीज टू पाइसेस, न्यू लव वर्सेस पास्ट रिटर्न एनर्जी क्या शो कर रही है। अब ये जो आपसे रेजोनेट करे उसको सीरियस लीजिएगा, वरना सीरियस मत लीजिएगा। एरीज, न्यू लव एनर्जी, पास्ट रिटर्न। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि पास्ट एनर्जी जो फील हो रही है वो एग्जॉस्टिंग फील हो रही है एरीज आपके लिए, और न्यू लव जो है वो आपके लिए एक्साइटमेंट एंड इमोशनल फेयरनेस लेके आएगा। रियली रियली इमोशनल फ्रेशनेस लेकर आएगा। तो एरीज आपके लिए जो एनर्जी शो हो रही है वो न्यू लव की शो हो रही है, आपके लिए अच्छी होगी। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे भी ना यही सुनना है अपने लिए। ओके, लेकिन टॉरस का तो एक ऐसा अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो कैंसर के साथ है। क्योंकि कैंसर ने अभी तक अपने लव एक्सप्रेस नहीं किया। बहुत सारे टॉरियंस की लाइफ में कैंसर वापस आएंगे, उनके लाइफ पार्टनर बनेंगे, क्योंकि ना वहाँ पे आप लोग फिजिकल हुए हैं और वो चुप ही रहें। उन्होंने अपना लव जो है एक्सप्रेस करना है। सबसे पहला वो 40s में जो टॉरियन है, मैं बता दूँ, कैंसर आएंगे और उनका रिटर्न होने वाला है। ठीक है, और फुल मून की वो एनर्जी होती है जो लव को जो है और भी एक्साइटमेंट। कोई भी ज़ोडिएक साइन सुन रहे, अगर आपका पर्सन आना होता है ना, तो फुल मून की एनर्जी बहुत असर करती है उस पर। ओके बेला, यहाँ पर टॉरस, मूविंग ऑन टू टॉरस। प्लीज़ जिसने ज्वाइन किया है वो लाइक करे, शेयर करे अपने फ्रेंड्स के साथ इस रीडिंग को ज़रूर। पास रिटर्न विद अ चॉइस, पास
पर्सन में रिटर्न बट टॉरस डिसाइड्स। तो यहाँ पर चाहे पास्ट पर्सन वापस आए, क्योंकि यहाँ न्यू लव है। मैं बता दूँ 18 से लेके 30 प्लस टॉरियंस की लाइफ में न्यू लव कब का आ चुका है। आप फिर भी मुड़ के देख रहे हैं, आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं बहुत सारे टॉरियन। बात यहाँ पर पास्ट वापस आ रहा है या आप पास्ट के पास वापस जा रहे हैं, एक ही बात है। लेकिन अब डिसाइड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू लव आपका वेट कर रहा है टॉरस। ठीक है, तो ओल्ड पैटर्न्स अगर आप रिपीट करेंगे, मेरा नहीं ख्याल 2026 में टॉरस को किसी पास पर्सन की तरफ जाना चाहिए, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप रह चुका है और फिर कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, उसका टाइम ज़ाया हो गया। ओके, मूविंग ऑन टू जेमिनी। जेमिनी न्यू लव। पास्ट जो है वो इनकंसिस्टेंट एनर्जी है और न्यू लव जो है वो मेंटली ब्रेन एनर्जी यहाँ पे बहुत लाइटर है। तो यहाँ पर जो न्यू लव है वो जेमिनी के लिए ठीक है। जेमिनी, अगर आप न्यू लव की तरफ जाते हैं तो रियली आप हैप्पी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको सेटिस्फाई करेगा, आपकी सोच को सेटिस्फाई करेगा। और जो पास्ट लव है वो इनकंसिस्टेंट है, और तो आप क्या करेंगे, वही पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे आपकी लाइफ में। तो फिर एडवाइस क्या है जेमिनी, न्यू लव चूज़ कीजिए। अब ये आप पर है कि आप क्या चूज़ करते हैं। ओके, कैंसर। पास्ट रिटर्न फर्स्ट। सबसे पहले तो पास्ट आपकी तरफ वापस आएगा, ये आप जाओगे। ठीक है, देन न्यू लव, क्लोजर और शॉर्ट रिकनेक्शन। अब ये है कि कैंसर और टॉरस का सेम चल रहा है सीन यहाँ पर। न्यू लव के पास भी आप जा सकते हैं। फिर होगा क्या कि कैंसर, बहुत सारे कैंसरियन की लाइफ में वो पर्सन आएगा जिसको फिजिकली आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। वो आपके पास से हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो न्यू लव है आपका। ठीक है, यहाँ पे कैंसेरियन में से बहुत सारे कैंसेरियन हैं जिन्होंने सच नहीं बोला अपने पर्सन के साथ, क्योंकि उन्होंने चुप रहे वो किसी रीज़न की वजह से। इसमें बहुत सारे रीज़न हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितनी रीडिंग्स मैंने कैंसर की हैं, स्पेशली जहाँ पर वो एक ऐसे पर्सन से लव करते रहे जो उनसे ऑल्डर था। तो वो ये सोचते थे कि वो पर्सन हर तरीके से बहुत अच्छा है, मुझ में कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंसेरियन है उनके लिए जो पास्ट पर्सन का रिटर्न है वो भी न्यू लव है, मैं बता दूँ। और ये शॉर्ट रिकनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, जो कि फिर उनके जो उनके लिए हमेशा रहने वाला लव है उसके लिए एक स्पेस, एक क्लियर करे स्पेस। तो यहाँ पर कैंसर आपकी भी जो लव लाइफ है बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चलेगी नियर फ्यूचर में। ओके, मूविंग ऑन टू लियो। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि रीडिंग कैसी लगी। लियो न्यू लव। अब यहाँ पर आपको पास्ट लव से इतने सारे सबक मिल गए हैं लियो। अब आपको ओपनली जो है चॉइस मिलेगी कि आप न्यू लव को चूज़ कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लियो रिकनेक्ट होंगे वैसे भी अपने उस पर्सन से जिससे प्रेजेंट मोमेंट में आप दूर हैं। तो वहाँ पर आपकी मैरिज और कमिटमेंट की एनर्जीज हैं। लेकिन ये वो लियो हैं जिन्होंने या तो अपना हार्ट ओपन नहीं किया था, ठीक है, या तो फिर वो लियो हैं जिनके पर्सन ने ये बात रियलाइज़ नहीं की कि लियो ही मेरे पार्टनर बनने के लायक हैं। तो ये भी एक न्यू लव की तरह रिकनेक्ट हो सकते हैं आपके साथ। बहुत सारे लियो को यही है एडवाइस के पास्ट लव ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। अब आप खुद भी ओपनली चूज़ करेंगे न्यू लव और न्यू लव आपको चूज़ करेगा। ओके, लेकिन बहुत सारे लियो जो ऐसे टॉरियन जो 30s में हैं, अपने 20s to 30s, वहाँ पर वापस आएंगे, रिकनेक्ट होंगे, मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू विर्गो। विर्गो पास्ट लव आपके लिए सिर्फ कन्फ्यूजन लेके आएगा,
न्यू लव आपको ऑफर करेगा क्लियरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो आपको क्या करना चाहिए? रिपीटिंग पैटर्न्स आपके लिए बिल्कुल बेकार हैं विर्गो। आप न्यू लव की तरफ जाएंगे तो आप हैप्पी रहेंगे। एडवाइस यही कि न्यू लव चूज़ करें, मगर फिर भी मर्ज़ी है आपकी। ज़ाहिर सी बात है, जो आपको सूट करेगा वही करें। ओके, मूविंग ऑन टू लिब्रा। लिब्रा, पास से अगर कोई रिटर्न हो रहा है ना, तो वो बैलेंस के लिए रिटर्न हो रहा है। कन्वर्जेशंस और रिकनेक्शन जो है वो इमोशनल क्लोजर लेकर आएगा। तो लॉन्ग टर्म जो पॉइंट्स हैं अब मुझे यहाँ दिख रहा है वो न्यू लव के साथ हैं। लिब्रा, यहाँ पर अगर किसी पास पर्सन से आप कनेक्ट होते हुए हो तो क्योंकि बहुत बड़ा चेंज मांग रहा है पास्ट लव, आप उस चेंज पे पूरे नहीं उतर सकोगे। लेकिन लिब्रा, मैं एक बात बता दूं कि आप बहुत सारे लिब्रा ऐसे हैं जिनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जहाँ पर स्टार्ट हुआ था और उसके बाद स्टक हुई थी सिचुएशन, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उन आप दोनों के हक में नहीं थी, जहाँ एज डिफरेंस भी था। वो पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहता है और मैं आपको एडवाइस यही दूंगी कि आप न्यू लव की तरफ जाएं। ओके, मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए पास्ट पर्सन का जो रिटर्न है वो फाइनल टेस्ट है। स्कॉर्पियो, स्ट्रॉन्ग कार्मिक पुल है जो मुझे नज़र आ रहा है। या तो आप कनेक्ट हो गए हो या आप कनेक्ट होने वाले हो, अब आपको डिसीजन लेना है। या तो आप ट्रांसफॉर्म होगे डीपली, ठीक है, या तो फिर आप एंड करोगे हमेशा के लिए, मगर ये बहुत अच्छे के लिए होगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और इस पर्सन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। दोनों चीज़ों में से एक को आप चूज़ कर लो। या तो खुद से बहुत ज़्यादा चेंज ले आओ अपने अंदर उस पर्सन को अपनी लाइफ में जगह देने के लिए, और उससे बहुत बड़े चेंज का वो कर लो कि यस आपको भी चेंज होना है हमारे लिए। तो यहाँ पर एक डीप ट्रांसफॉर्म ट्रांस नहीं, यस, तो ये जो ट्रांसफॉर्म होना है ना आप दोनों का, यूनिवर्स करिए दोनों में से एक चूज़ कर लो, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू सेजिटेरियस। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सेजिटेरियस प्रेजेंट मोमेंट में बहुत कुछ सेजिटेरियस के ऊपर बहुत भारी टाइम चल रहा होगा, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। रीडिंग्स में आपकी एनर्जी इतनी हैवी फील हो रही है मुझे। तो यहाँ पे न्यू लव स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पास जो लिमिट्स है ना वो फ्रीडम। मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने आज तक जो भी चूज़ किया है वो दो लोग हैं। एक पास पर्सन जिसके पीछे आप पागल रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। बहुत सारे सेजिटेरियस हैं, हर किसी की बात नहीं कर रही। लेकिन जो न्यू लव है ना वो एडवेंचर के साथ साथ जो है ना आपकी ना लाइफ को रियली मूव फॉरवर्ड करेगा। तो आपको यही एडवाइस है कि आप न्यू लव की तरफ जाएं। सैजी, आप कोई से भी एज ग्रुप के सैजी सुन रहे हो मुझसे, रियली आपका पास ना यूनिवर्स कह रही है टाइम आउट हो गया सेजिटेरियस। हाँ, कोई ना कोई डिसीज़न ले लो वरना परेशान रहोगे, और ये वार्निंग है, मैं बता दूँ। ओके, मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉन। न्यू लव जो है स्लोली आता हुआ दिख रहा है। फास्ट एनर्जी स्लोली स्लोली फेड हो जाएगी। न्यू लव जो है वो बिल्ड होगा ग्रेजुअली बट सॉलिड होगा कैप्रिकॉन। तो आपके लिए न्यू लव ही की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो आपकी लाइफ को आगे लेके जाएगी। मूविंग ऑन टू एक्वारियस। न्यू लव ओनली एक्वारियस। पास्ट साइकिल कंप्लीट हो गई है। पास्ट पर्सन ने आपको दिल से रिलीज़ किया है और बहुत मुश्किल से रिलीज़ किया है, उसको बहुत टाइम लग गया है। कितने साल लगे हैं? 2 ईयर्स। हाँ, 2024 से 2026 आ गया जनवरी। देखें कितना टाइम लग गया ना दिल से निकालने में आपको। तो यहाँ पर कुछ एक्वेरियस के लिए मैसेज था। तो अब यहाँ पे न्यू लव जो फील होगा वो इमोशनली सेफ एंड रियल होगा आपके लिए एक्वेरियस। तो आप न्यू लव के तरफ जाएं। पाइसेस, पास्ट रिटर्न एक इमोशनली रिटर्न दिख रहा है मुझे। न्यू लव जो है वो आपकी डेस्टिनी होगी। यहाँ पर आपका दिल बार बार पास्ट की तरफ जा सकता है कुछ पाइसेस का, मगर जो आपका सोल है वो मूव फॉरवर्ड होगा न्यू लव के साथ। यस,
वाओ। पाइसेस कंग्रेचुलेशंस, आप न्यू लव के साथ हैप्पी रहेंगे। ओवरऑल मैसेजेस क्या है? पास्ट रिटर्न क्या है? कार्मिक टेस्ट है जो आपकी तरफ आ रहा है ताकि आप उसको क्लोजर दे दें। ऑल ज़ोडिएक साइन आप जो सुन रहे हैं। और न्यू लव क्या है? डिवाइन स्टेबिलिटी है एंड पीस है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, सुकून की लाइफ चाहिए, जिसको आप फिजिकली पहले एक्सपीरियंस करके हार्ट ब्रेक लेके बार बार छोड़ चुके हो, उसको चूज़ ना करें। यूनिवर्स कह रही है, लेकिन अब ये आप पर है कि आप क्या चूज़ करें। ज़ाहिर सी बात है, मैं सिर्फ डिवाइन का एक मैसेज दे सकती हूँ। जो आपका दिल चाहेगा वो आप करेंगे। तो जो भी आपको आपकी रूह को सुकून दे, ठीक है, काम फील हो, केओटिक फील ना हो, प्लीज़ उसको चूज़ करें। तो ये है रीडिंग, और आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप मुझे मैसेज नहीं, सॉरी, कमेंट करके बता सकते हैं। मैसेजेस का तो मैंने दे दिया इजाज़त, जिसको मुझे मैसेजेस करने हैं वो मुझे इंस्टा आईडी पर कर सकता है, लेकिन शॉर्ट मैसेजेस करिएगा, मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। फिर जिससे कन्वर्जेशन करनी होगी मैं उससे खुद जवाब दूँगी। तो आई लव यू ऑल। एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ, एंड इसको लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।